इस वक्त हम लोग मध्य प्रदेश में मौजूद हैं, जहां कांग्रेस और भाजपा यात्राएं कर रही थी। अब जन अधिकार पार्टी भी उसी कड़ी में यात्राएं निकाल रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जन अधिकार पार्टी की मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी MBBS गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर संतोष लोधी हैं। मैम, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं मध्य प्रदेश चुनाव की? देखिए, चुनाव मध्य प्रदेश में आने वाला है। हम आज़ादी के 75 वर्ष में चल रहे हैं और हमने 75 वर्ष से दो सबसे बड़ी पार्टियां इस देश की, कांग्रेस और बीजेपी को बार बार अपना आशीर्वाद दिया है। किस लिए दिया? क्योंकि इसमें संविधान के हिसाब से ना हमें भी अपना हक अधिकार चाहिए था। हमने पूरा आँख बंद करके भरोसा करके उनको बार बार दिया। उन्होंने क्या किया? सिवाय विश्वासघात के अलावा हमें कुछ नहीं दिया। 75 वर्ष के बाद जो गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित अक़लियतों की हालत ऐसी हो गई है कि हम भिखारी हो गए हैं। हमारे पास आमदनी है ही नहीं, बची ही नहीं, घर में पैसा ही नहीं बचा। महंगाई आसमान पे जा रही है, रोज़गार है नहीं। शिक्षा का तो वो हाल कर दिया है कि पता नहीं हमें कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। हमें अशिक्षित रखने में ही शायद इनका बहुत बड़ा कुछ फ़ायदा होता होगा, इसलिए शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं। बाकी सारे काम करा लो जो ये घोषणा पत्रों में अपने वादे करते हैं, एक वादा नहीं निभाते। और हम कहाँ जाएं, क्या करें? लेकिन मैम, एक सवाल और रहेगा। जिस तरीके से आप आरोप लगा रही हैं दूसरी पार्टियों पे कि वो पिछड़ों और दलितों और आदिवासियों का हक और हुकूक नहीं दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ भाजपा आगे बढ़ रही है और कांग्रेस अलायंस जो है, इंडिया अलायंस, वो भी कह रहा है कि इस बार PDA की सरकार बनाएंगे। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि इनको कभी हमने मौका ना दिया हो जी। वादों से पेट तो भरता नहीं भाई, वादों से पेट तो भरता नहीं। मैंने कहा सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास हो रहा है। अगर ऐसा होता तो हम शिक्षा के स्तर पे कहाँ होते, रोज़गार के स्तर पे कहाँ होते? पैसा होता है ना जेब में, आमदनी दुगनी होती ना, हमारी झोपड़ियाँ भी महल में कन्वर्ट हो गई होती ना। हमारे बच्चों के जो कुपोषण का शिकार है, आप इंडेक्स उठा के देख लो ना, आप हंगर इंडेक्स में कहाँ हो, आप शिक्षा के स्तर पे कहाँ हो। बातों से क्या होता है यार? बातों से तो बहुत कुछ है ना। बातों के बतासे फोड़ने में तो कुछ नहीं है। हकीकत में जाओ ना, डाटा पे जाओ ना। हम शिक्षित लोग हैं, हम हवा में बात नहीं कर सकते ना। और हमारे लोगों को जो अशिक्षित रखा जा रहा है, उसके पीछे षड्यंत्र यही है कि वो जागे ही ना, वो सोए रहें, वो घंटा बजाते रहे, वो तुम्हारी झूठी बातों में फंसते रहे। अब वो समय चला गया। हमारे लोग संगठित होंगे, बहुजन है, इकट्ठा है। हमारा मकसद यही है कि उनको जगाना और उनको भागीदार बनाना। किस में? सत्ता में, जहाँ से कानून बनते हैं, जहाँ से हमको अपनी हक हिस्सेदारी बनती है। अब महिला आरक्षण की आप कहते हो ना, PDA बनाया इंडिया ने, तो पहले किसी ने मना किया था क्या? 2010 में लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास किया था इन्होंने, लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में पास किया था ना। महिला तब कहाँ नहीं थी क्या? हिंदुस्तान में महिलाएं नहीं थी तब? महिलाओं की बिल्कुल याद नहीं आई। अब इनको याद आई, जो सबसे पिछड़ा की बात करते हैं, पिछड़ी महिलाओं को दिया उन्होंने। हम तो कह रहे तुमने जिनको दिया उनका भी बता दो तिथि भाई, उनको भी नहीं मिलना कभी। ये गलतफहमी में आप बिल्कुल ना रहो। 29 में भी नहीं मिलेगा, 34 में भी नहीं मिलेगा, उसके बाद भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने दो लिमिट डाल दी ना, जनगणना की डाल दी और परिसीमन की डाल दी। जनगणना कब होएगी? 31 में। 3-4 साल डाटा आने में लगेगा, उसके बाद परिसीमन होगा, 3-4 साल फिर लगेंगे। म्याद आपने 15 साल रखी, तो कैसे आप बेवकूफ़ बना लो? कर रही हैं मैम आप। और जन अधिकार पार्टी ने डॉक्टर संतोष लोधी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। मध्य प्रदेश में कैसे जन अधिकार पार्टी को जिताने का काम करेंगी, कैसे काम कर रही हैं? देखो, मैं जिस समाज से आती हूँ ना, मेरे समाज के भाई बंधु बहनें बहुत पीछे हैं। मुझे बाबा साहब की वजह से मैं पढ़ गई, लिख गई। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, तो मुझे शायद वो राह मंजिल तक पहुंचने में आसानी रही। लेकिन ये जैसी मैं खुद बनी हूँ ना, शिक्षा के बल पे और मेरे पिता की नौकरी के बल पे, मैं चाहती हूँ मेरे समाज का हर बच्चा, हर महिला शिक्षित हो, उसको नौकरी मिले, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो। और जो बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया ना, केवल शिक्षा और नौकरी में नहीं दिया, सारे जो हिंदुस्तान के संसाधन है ना, भूमि, जंगल और पानी, सब पे हमारा अधिकार है। अब हमें वो अधिकार लेने, इसीलिए हमने जन अधिकार पार्टी, हमारी पार्टी भले ही छोटी है, उनको लगता है, जो बहुत पूंजीपति लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, कि ये तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुसंख्या में हम हैं ना, हमारे लोग हमारे साथ हैं। और सरकार किससे बनती है? इससे बनती है ना। आप क्या गफलत में डालते हो? जब चुनाव का समय आता है, आप हिंदू मुसलमान करने लगते हो, आप जात पात में बांटने लगते हो।
लेकिन लोग जागरूक हो रहे हैं। जवान जैसी पिक्चर बताती है कि आप द केरला स्टोरी है ना, या कश्मीर फाइल देख के आप अपना भविष्य सुधारोगे, या अपने जो मूल मुद्दे हैं, जो जवान पिक्चर देख लो ना, अरे 10 उद्रा देख लो, पता चल जाएगा कि आपको जागना क्यों ज़रूरी है। ख़त्म हो जाओगे, कब्र में खुद डाले जा चुके हो, मिट्टी डाल दी जाएगी। इसलिए हमारे लोग बहुत बहुत जागृत लोग हैं। हम बुद्ध के वंशज हैं जिन्होंने दुनिया को जगाया। वो तो हम आपके उसमें आ जाते हैं, झूठे वादों में आ जाते हैं, भोले भाले लोग हैं, भरोसा कर लेते हैं। लेकिन अब नहीं, 75 साल बहुत होते हैं आपको बार बार मौका देने के, अब नहीं। मैम एक आखिरी सवाल, काफ़ी लंबी यात्रा निकल रही है, भागीदारी यात्रा, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? 5 दिन हो चुके हैं, 5 दिन और बाकी। देखिए, आप लोग हमारे साथ हैं। अब मैं ये सवाल आप ही से पूछती हूँ, आपकी नज़र में कैसा रिस्पॉन्स है? अच्छा है ना? हमारे को इतना प्यार मिल रहा है, लोग रोक रहे हैं, रात में खड़े हैं, हम लोग देर से पहुँचते हैं, फिर भी वो हम उनके आभारी हैं, यहाँ की जनता के आभारी हैं। और क्योंकि उनके दिमाग में उन्होंने परिवर्तन ठान लिए, क्योंकि कितनी बार किसी पे भरोसा करें। 2003 से पहले कांग्रेस साहब थे, बंटाधार करके दीदी उमा भारती ने उनको हटाया। ना बंटाधार भला कर रहे हैं, ना झांसेदार भला कर रहे हैं। तो भैया अपना है तो जन अधिकार पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, इसमें कोई बात नहीं है, जात पात की भी बात नहीं है, ना धर्म की बात है। जो भी अपने हक अधिकार के लिए जागरूक है, जो भी अपनी भागीदारी हिस्सेदारी लेना जानता है, वो इसमें आए, सबका स्वागत है। हम तो सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम तो न्याय देते हैं, हम तो प्यार मोहब्बत सब कुछ देते हैं, हमने तो कभी अन्याय किया ही नहीं। तो अब सब जाग गए हैं, क्योंकि हमारा समाज सब जानता है, हम देना जानते हैं। हमने कभी किसी का हक लिया नहीं, वो तो हमने इन पे भरोसा करके इन्होंने हमें याचक बना दिया। हम तो राजा थे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। थैंक यू। जन अधिकार पार्टी की भागीदारी यात्रा चल रही है, 5 दिन पूरे हो चुके हैं, लगभग ये आधी यात्रा मुकम्मल हो चुकी है। और एक बड़ी जिम्मेदारी जो है जन अधिकार पार्टी ने डॉक्टर संतोष लोधी को दी है। आपको यात्रा के बारे में बता दिए, देखिए सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियां हैं वो चल रही हैं, हज़ारों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लड़ाई दिखाई जा रही थी, बताई जा रही थी कि कांग्रेस और बीजेपी में जो लड़ाई चल रही है, अब उसमें कहीं ना कहीं जन अधिकार पार्टी भी एक बड़ा रोल अदा करते हुए नजर आ रही है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, मध्य प्रदेश।